क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरह से? देखिए, भारत सरकार ने कल दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और उस दिशा निर्देश में उन्होंने ये कहा है कि जो छात्र हैं, पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबरर हैं और कोई व्यक्ति अगर कहीं पर वो स्ट्रैंडेड है, फंसा हुआ है, तो राज्य आपस में बात करके उन लोगों को जहां वो जाना चाहते हैं वहां भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। ये आदेश मिलने के बाद यहाँ पर हमारी बैठकें हुई हैं डीजीपी साहब से और जो ट्रांसपोर्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है, सबके साथ बैठक हुई है। इसमें खास बात ये होगी कि आने से पहले उस व्यक्ति का हेल्थ चेकअप किया जाएगा और अगर वो सही पाया जाता है तो वो उसको आने की अनुमति दी जाएगी। राज्य में पहुंचने के बाद फिर उनका हेल्थ चेकअप होगा और अगर प्रथम दृष्टया कोई ऐसे लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा कोई संदिग्ध स्थिति नजर में आती है तो उस केस में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। उसी प्रकार से हमारे राज्य में भी जो पर्यटक हैं, जो माइग्रेंट लेबरर हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। हमारे अधिकारियों ने अन्य राज्यों के जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उन नोडल अधिकारियों के साथ ऑलरेडी वार्ता शुरू कर दी है और किस प्रकार से हम करेंगे, बसों का प्रबंध कैसे होगा, कैसे आएंगे, कब आएंगे, कितनी संख्या में आएंगे, किस स्थान पर आएंगे, वहां पर उनकी क्या व्यवस्था होगी, इन चीजों के ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इतनी शीघ्रता से ये कार्य हो सके। वो सर एक सवाल काफी रहेंगे क्योंकि अलग अलग जगह पे लोग होंगे और हमें क्लस्टर में ही चाहिए। खास तौर से सर ये है कि जैसे गुजरात या बेंगलोर आवेदन सर आपने मांगे अभी, वो तो एक ऐसा है कि वो तो मैनेजमेंट का प्रश्न है कि हो सकता है कि आसपास के जिलों में लोग हों तो बस का रूट भी उसी हिसाब से बनेगा ताकि हम कवरेज कर सकें। सर आवेदन आप लोगों ने मांगे सर, अब जैसे अगर एक स्टेट से काफी लोग इकट्ठा होंगे तो क्या सरकार उनसे संपर्क रखेगी ताकि उनको दिशा निर्देश वहां पर दिए जाएंगे, वो चेकअप भी करवाएं और एक साथ वहां से आए? हर राज्य को भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप ही कार्रवाई करना है। तो अगर हमारे यहाँ से कोई जा रहा है कहीं पे तो हम उसी दिशा निर्देश के अनुरूप कार्रवाई करेंगे और फिर उन्हें भेजेंगे। उसी तरीके से कोई अन्य राज्य से भी आता है तो वो राज्य निश्चित रूप से वो समस्त कार्रवाई करके ही लोगों को यहाँ भेजेंगे। सवाल प्रशासन ने तमाम आंकड़े जुटाए कि लगभग कितने लोग आना चाहते हैं? संख्या हम लोग भी कर रहे हैं। संख्या इस समय काफी बड़ी होने की संभावना नजर आती है तो इन सभी चीजों को भी देखा जा रहा है। मेरे ख्याल से एक आध दिन में स्थिति और स्पष्ट होगी क्योंकि अभी तक लोगों को जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार की व्यवस्था होने वाली है। अब चूंकि सबको ये जानकारी हो गई है तो लोग अभी अप्लाई करेंगे और उनके लिए व्यवस्था। सर सवाल इसमें ये भी बनता है कि जो जैसे जो ज्यादा डिस्टेंस के स्टेट है, सपोज बेंगलोर है, तेलंगाना है या ऐसे जो राज्य हैं जहाँ से बस से बहुत लंबी जर्नी होगी, उसके लिए क्या ऑल्टरनेट या इस तरीके से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था या रेलवे से संपर्क, कुछ इस तरीके का भी सर कार्य योजना बनी? जो वर्तमान में आदेश हैं वो रोड जर्नी से ही रिलेटेड हैं। आगे अगर कोई दूसरा निर्णय होता है तो उसी हिसाब से फिर आगे कार्रवाई होगी। सर एक इंटर स्टेट के जो और जिलों में फंसे हुए, सपोज चमोली को देहरादून आना है, देहरादून को, तो अभी तक सर एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज के तहत आ रहे थे लोग। अगर जिनको जो यात्री हैं या कोई ऐसे कर्मचारी हैं जो फंस गए हैं उनके लिए अभी तक राज्य में क्या? उनके लिए भी यही व्यवस्था रहेगी। हेल्थ चेकअप किया जाएगा। सामान्यतः जो हमारे ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी कि जहाँ केसेस नहीं है उनमें मूवमेंट में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो रेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से कोई ग्रीन में जाता है तो एहतियात बरतने की आवश्यकता है ताकि हम अपनी ग्रीन डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन ही रखें और रेड को भी हम धीरे धीरे ऑरेंज और ग्रीन में ले जाएं। तो यही प्रयास है। हेल्थ चेकअप हर केस में होगा और फिर स्थिति कैसी बनती है उस हिसाब से क्वारंटीन करना है नहीं करना है। कहीं पर हो सकता है कि व्यक्ति को ऑलरेडी क्वारंटीन में रहा हो तो उस केस में क्वारंटीन करने की शायद आवश्यकता न पड़े, लेकिन अगर कोई क्वारंटीन में नहीं रहा है और ग्रीन एरिया में जा रहा है
तो लोकल लेवल पे जिलाधिकारीगण चीजों का असेसमेंट करके अपने मेडिकल टीम के साथ करके वो फैसला करें। सर ये कब प्रदेश में कब से लागू हो जाएगी ये वाली व्यवस्था? बाहर का तो हम कहेंगे अभी समय है, लेकिन देखिए प्रदेश के अंदर जो जरूरी मूवमेंट था उसको तो हम लोगों ने अभी भी परमिट किया हुआ है, लेकिन एक सामान्य रूप से जो मूवमेंट होना है, माना यहाँ पे स्ट्रैंडेड लोग हैं, किसी जिले के लोग स्ट्रैंडेड हैं कहीं पर, तो उनका भी मूवमेंट हम इसी के साथ चालू करेंगे। सर वेबसाइट दी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या सभी को उसी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करके आना होगा? और दूसरा सर क्योंकि हजारों की संख्या में लोग हैं, वो करने से बेहतर होगा, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ सूचनाएं पिछले 1 महीने में लोग लगातार फोन के माध्यम से, हमारे हेल्पलाइन के माध्यम से या किसी अन्य साधन से देते आए हैं, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करें।